नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, उसका जो इलाज है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका रोकथाम किया जाए, उससे बचाव किया जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर पोषक तत्वों का पूरा संयोजन होना चाहिए, यानी पूरी पर्याप्त मात्रा पोषक तत्वों की हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मुख्य होते हैं, जैसे जो जल है या जिसको हम पानी कहते हैं वाटर, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल है और फाइबर है। ये सातों न्यूट्रिएंट, जिन्हें वंडर न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर में होने बहुत आवश्यक है। इनका सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमको बाहर के आहार से या खाद्य पदार्थों से मिल सकता है। इनमें से कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, यानी जिनकी ज़्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी कम मात्रा में हमें आवश्यक है, यानी हमारे शरीर को आवश्यक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं फैट, पानी या कार्बोहाइड्रेट्स, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स, जिनकी बहुत ही कम मात्रा हमें चाहिए होती है। तो समझते हैं इन सबको क्या है। सबसे पहले लेते हैं पानी। पानी एक पोषक तत्व तो नहीं, ये वैसे तो पोषक तत्व नहीं है, लेकिन इसे पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि दूसरे जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में है उनका जो परिवहन होता है, आना जाना होता है, वह पानी के द्वारा ही होता है। जैसे हम 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हमें परिवहन का कोई ना कोई साधन चाहिएगा, जैसे बाइक है, रिक्शा है, जो भी हमें चाहिएगा। उसी प्रकार से जो अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स है, दूसरे पोषक तत्व है, उसके लिए पानी क्या करता है, आदान प्रदान करता है, यानी परिवहन का काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह तक शरीर में दूसरे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी के कारण शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, साथ में ये प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट पर निर्भर है। इसलिए मैं कहता हूँ सातों के सातों न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, उनका हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि एक की कमी होगी तो दूसरे की भी कमी हो सकती है, इसलिए सातों पर्याप्त मात्रा में सेवन जरूरी है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद में फैट्स भी ऊर्जा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में काफ़ी लोग कहते हैं हम फैट्स को इग्नोर करते हैं, लोग फैट को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि फैट शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल गलत है। फैट की डेली मात्रा हमारे शरीर में होनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन जो होता है उसका भी 60% हिस्सा फैट से बनता है, इसलिए फैट बहुत आवश्यक है। तो ये तीन तो थे, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और जो जल था, वो तीनों हमें आसानी से बाहरी तौर पर मिल जाते हैं। जैसे पानी हम आसानी से बाहरी तौर पर ले सकते हैं, आवश्यकता से अधिक भी वो मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डेली का जो मील होता है उससे मिल जाता है, जैसे गेहूं का आटा, ओट्स, दाल वगैरह, इन सब से ये मिल जाता है। और वही बात करें हम फैट्स की, तो खाने का तेल सबसे अच्छा इसका सोर्स है, वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। यानी ये तीनों तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है तो बाकी 4 न्यूट्रिएंट्स पे, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PVMF, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। तो समझते हैं सबसे पहले प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है शारीरिक संरचना के लिए सबसे आवश्यक होता है। जो बॉडी बनती है, समझो आप, प्रोटीन से ही बनती है। जो प्रोटीन होता है वो मसल्स ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद में विटामिन और मिनरल्स, जिसकी सबसे कम मात्रा हमें चाहिए, लेकिन बहुत ही आवश्यक है, ये अनिवार्य मैं कह सकता हूँ इसको हमारे शरीर के लिए, क्योंकि विटामिन मिनरल्स से ही दूसरे पोषक तत्व भी निर्भर करते हैं। विटामिन मिनरल्स काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग बीमारियों की रोकथाम होती है। लेकिन मैं आपको संयुक्त रूप से बताऊँ तो कोशिकाओं के निर्माण में, कोशिकाओं के रख रखाव में जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं काफ़ी फायदेमंद होते हैं। हर बीमारी को ये ठीक करते हैं, साथ में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं, और साथ में जो मिनरल्स है वो विशेषकर बोन्स और रासायनिक प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में, उनके रख रखाव के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। उसके बाद में फाइबर जो होता है पाचन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे कब्ज भी दूर होती है। साथ में ये ब्लड में जो होता है शुगर के लेवल को और बीपी के लेवल में सुधार करता है। तो ये सातों जो है वंडर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, इनका होना काफ़ी आवश्यक है हर बीमारी के लिए और शरीर के रख रखाव के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं आहार से मिल जाता है। जी हाँ, डेली के आहार या जो संतुलित आहार है उससे मिल तो जाता है, लेकिन आजकल का आहार काफ़ी हम उसको बार बार गर्म करते हैं। उसकी जो प्रोसेसिंग का जो तरीका है, उसका जो प्रोसेस है,
उससे काफ़ी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। साथ में आजकल सबसे बड़ी मेन बात है कि लोग जो होते हैं वो खाने के प्रति सजग नहीं है, कुछ भी ऐसा तैसा खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या उनका डेली व्यायाम सही नहीं है, उनका डेली रूटीन सही नहीं है। उस वजह से पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है वह सही तरीके से हो नहीं पाता है शरीर के अंदर। यानी पोषक तत्व मिल तो जाते हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, खाना आजकल मिलावटी आ रहा है। कोई भी सब्जी, फ्रूट या जो भी आ रहा है, सबको इंजेक्शन दे के, रसायनों के माध्यम से, उर्वरक के माध्यम से उसको उगाया जाता है, फिर हम उसका सेवन करते हैं। यानी मिलावटी खाना आ रहा है। इस वजह से पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमारे शरीर में। इसलिए इसे हम अदर तरीके से भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, मैंने आपको बताया PVMF का। दुनिया के 158 देशों ने माना है कि PVMF हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में जो WHO ने RDA की मात्रा निर्धारित की है, वो निर्धारित मात्रा हमारे शरीर में लेना उन PVMF की बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये WHO ने और दुनिया के 158 देशों से माना है। यानी PVMF हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसको कैसे लेना है, इसकी और भी ज़्यादा डीप नॉलेज मैं आपको अगले जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उसमें बताऊंगा। साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके भी हम डीप में अलग अलग नॉलेज लेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ में। पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।